हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकाई का अंक ज्ञात करना जानेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार होता कैसे है। जैसे कि एक संख्या है 1725। इसमें हम दाईं तरफ से गिनते हैं, ये दाईं तरफ है और ये बाईं तरफ है। दाईं तरफ से जो सबसे पहला है वो कौन सा है, इकाई, और दो जो है ये क्या है, दहाई, और सात क्या है इसमें, सैकड़ा, और एक क्या है इसमें, हज़ार। तो ये एक पहला जो है ये इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। जैसे इकाई का अंक ज्ञात करना, दो तरीके की संख्याएं होती हैं। संख्याओं का अंक ज्ञात करना। वैसे ज़्यादातर गुणा वाला और घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक, ये वाले इन दो तरीके के ज़्यादातर कंपटीशन में आते हैं। टेट, सी टेट, सुपर टेट, इनमें एक ज़रूर आता है। एक एग्जाम्पल देख लें हम। सबसे पहले किस चीज़ का जान लें, संख्याओं के योग, घटा, गुणा, भाग, इनमें इकाई का अंक ज्ञात करना सीख लें। तो सबसे पहले हम जोड़ का सीखेंगे, योग का। जैसे 328 प्लस 678, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इकाई का अंक इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इसका जो इस 678 में इकाई क्या है, 8 लिख लिया हमने, 8। और फिर इसमें 328 में इकाई क्या है, 8, ये भी 8 लिख लिया। इन 8 और 8 को दोनों को जोड़ा, कितना आ गया, 16। और इन 16 में भी इकाई का अंक कितना है हमारा, 6, क्योंकि एक क्या, दहाई है। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 6। इस तरीके से जोड़ वाले में हम इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। और दूसरा है घटाना। इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे 5848 और 4624, इनमें इकाई का अंक कितना है, 4624 में 4 है, और 5848 में कितना, 8 है। 8 में से 4 को घटाया, कितना आ गया, 4। तो इकाई का अंक कितना हो गया इसमें, 4। जोड़ और घटा का सीख लिया। अब हम किसका सीखेंगे, गुणा का। गुणा का कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल है 14 गुणा 26 गुणा 38 गुणा 47, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम इन सब की गुणा करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, और हमें 1 मिनट से भी कम समय में एक क्वेश्चन करना होता है। तो इन सब का हम इकाई इकाई अंक लिख लेंगे। जैसे 47 में इकाई अंक कितना है, 7 लिख लिया। 38 में कितना है, 8 लिख लिया। 26 में 6 और 14 में 4। इन की हमने दो दो करके गुणा कर ली। 4 और 6 की करी तो कितना आ गया, 24 आ गया। 8 और 7 में गुणा करी, 8 सत्ते 56 आ गया। अब इन 24 और 56, इन दोनों में इकाई इकाई का अंक लिख लेंगे। 56 में कितना है, 6, और इसमें 24 में कितना है, 4। 4 और 6 इन दोनों की गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 6 24। इस 24 में भी इकाई का अंक कितना है हमारा, 4। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 4। इस तरीके से गुणा वाले का हम निकाल लेते हैं। अब हम निकालना सीखेंगे किसका, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें से सबसे ज़्यादा आता है। सबसे पहले तो हम घात जान लें कहते किसे हैं। जैसे कोई संख्या है, ये लिखा है a की पावर v, जहाँ a क्या है हमारा, आधार, और b क्या है, घात। जैसे 2 की पावर 3 लिख लिया तो 2 क्या होगा इसमें, आधार होगा, और 3 क्या होगा इसमें, घात यानी पावर होगी। अब इसका हम इकाई का अंक निकालने के नियम जान लें। 3 नियम हैं इसके इकाई का अंक निकालने के, घातांक के। तो पहला नियम, ये नियम कंठस्थ याद कर लिए तो किसी भी प्रकार की संख्या हो उसका हम तत्काल इकाई का अंक निकाल लेंगे। पहला नियम क्या है, यदि घातांक के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो घातांक की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। यानी कितना भी हो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लें, 796 की पावर कितना है, 977। 796 में जो आधार है इसे देखेंगे। 796 में इकाई का अंक कितना है, 6, और 6 का हमारा रूल है ही कि 0, 1, 5, 6 यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक है तो उसका इकाई अंक 6 ही आएगा। जैसे 725 है, इसमें 5, तो 5 इधर रूल में
लगभग 1 आध घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा तब ये निकल के आएगा। तो इसका शॉर्ट विधि क्या है, 540 की पावर 729। यदि इकाई का अंक 0 है तो उसका इकाई अंक भी 0 ही आएगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक a है और आधार का, तो उसका इकाई अंक भी 1 ही होगा। इस तरीके से पहला नियम ये है। यानी यदि किसी घातांक के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसका इकाई अंक भी 0, 1, 5, 6 ही होगा। इसके बाद दूसरा नियम क्या है इकाई का अंक ज्ञात करने का। यदि आधार का इकाई अंक 4 तथा घात सम हो, आधार का इकाई अंक 4 घात सम हो तो इकाई अंक कितना आता है, 6। दूसरा नियम, यदि आधार का इकाई अंक 4 और घात विषम हो, यानी इसका उल्टा है, तो इकाई का अंक कितना होगा, 4। विषम होने पर 4 और सम होने पर 6। यदि इकाई का अंक 4 है तो। यदि आधार का इकाई अंक 9 है और उसकी घात सम है तो इकाई अंक 1, और यदि आधार का इकाई का अंक 9 हो तो घात विषम हो तो इकाई का अंक 9। जैसे एग्जाम्पल समझ लें, याद भी हो जाएगा। क्या है इसमें, जैसे यदि कोई संख्या है, जैसे 754 की पावर 28 है, इसमें इकाई अंक कितना है हमारा, 4, और इसकी जो पावर है 128, इस 128 में कैसी संख्या है, ये सम संख्या है। यदि सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना आएगा हमारा, 6। पहला नियम हो गया इसमें ही। दूसरा क्या है इसमें कि 964 की पावर 317 है। 317 जो घात है वो कैसी है, घात का इकाई का अंक विषम है, और आधार का इकाई अंक क्या है, 4 है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। फिर तीसरा 729 की पावर 444 है, इसकी इकाई अंक 9 है और घात कैसी है, इसकी सम है, तो इकाई अंक कितना होगा, 1। और इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 9 है, और घात कैसी है, विषम है, तो इसका इकाई अंक होगा कितना, 9। ये रूल में ऊपर दे रखा है। इसके बाद 2 नियम हो गए। तीसरा नियम आसान है, इससे आसानी से कर लिया जाता है। तीसरा नियम क्या है, यदि आधार का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 2 स्टेप होते हैं। जो ऊपर लिखे थे हमने 0, 1, 5, 6 और 4 और 9, इनको छोड़कर जो बचे हैं 2, 3, 7, 8, अब इनके बारे में जान लें। इनके 2 स्टेप होते हैं। पहला, जो घात होती है उसको 4 से भाग दे देते हैं, शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद शेषफल जब प्राप्त हो जाता है तो स्टेप 2 में क्या करते हैं, शेषफल को आधार के इकाई के ऊपर घात के रूप में लिख देते हैं और इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लें, 927 की पावर 54 है, ये 7 है, इसका कोई रूल ही नहीं था, 0, 1, 5, 6, 4 और 9 का था। अब 927 की पावर 54 है, इसकी घात कितनी है, 54 है, तो 54 के लिए हम 4 से भाग देंगे। घात कितनी भी हो उसको हम 4 से ही भाग देंगे। 4 से 54 को भाग दिया, कितना बचा, 2 शेषफल बचा। 2 शेषफल बचा, 13 तो क्या है, इसका भागफल है। जब 2 शेषफल बचा तो उस इकाई का अंक जो आधार का है 7 है, 7 के ऊपर हम जो बचा शेषफल हमारा 2 ऊपर घात के रूप में लिख दिया। 7 की घात 2 यानी 7 गुणा 7 बराबर 49, और 49 में भी इकाई का अंक कितना है, 9, तो हमारा आंसर कितना होगा, 9। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। इसमें अब एक ध्यान रखने वाली बात है कि यदि घात को 4 से भाग दे दें इसकी पावर कितनी है, 592 है। 592 को हमने 4 से भाग किया, कितना आया, 148 भागफल, और शेषफल कितना बचा, 0। यदि हम 8 की पावर 0 लिख दें तो उसका मान 1 होगा, जो कि क्या है, गलत है। यदि 0 आता है तो उस इकाई आधार का इकाई का अंक जो 8 है उसके ऊपर हम घात 4 लिख देंगे 0 आने पर। 4 का मतलब 8 की गुणा 4 बार करेंगे, 8, 8, 8, 8। अब इन में 2 2 करके गुणा कर लेंगे, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64। अब इन 4 4 की कर लेंगे, इस इकाई का अंक 4 ले लिया, इसका ले लिया, 4 चौक 16। अब इस 16 में भी हमने 1 ले लिया तो कितना आ गया, 6। इसका इकाई का अंक कितना हो गया, 6। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करना है आप सभी के लिए। क्या है क्वेश्चन,
716 की पावर 283, 989 की पावर 283 और 777 की पावर 42 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब ये नियम आपने ऊपर तीनों पढ़े होंगे, उन तीनों नियम का इसमें फॉलो है और बाद में आंसर का जोड़ के फिर उसका इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। रिकॉल करें दोबारा से, कैसे? 716 की पावर 283 है तो 6 आ गया इसका आधार का इकाई का अंक। यदि आधार का इकाई का अंक 0.0156 है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा? 6 ही होगा। तो पहले वाला का तो हम तुरंत ही इकाई का अंक 6 लिख देंगे प्लस। अब 989 की पावर 283 है, जिस आधार का इकाई का अंक 9 हो और उसकी घात क्या हो? विषम हो, तो उसका इकाई का अंक कितना आता है? ये जो अभी रूल पढ़ा हमने यहाँ पर, यदि आधार का इकाई का अंक 9 तथा घात सम हो तो 1 और घात विषम हो तो 9 का 9 ही आएगा। तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आया था कितना? 6 प्लस इसका कितना? 9 और प्लस इसका हम निकाल लेंगे। 777 की पावर 42 है। अब 7 किसी भी रूल में नहीं था तो इसका एक लास्ट भाग विधि है, किसी भी घात, कितनी भी घात है उसको हम 4 से भाग ले लेंगे। 42 को हमने कितने से भाग दी? 4 से भाग दी। कितना आएगा? 4 एकम 4 धाई 40। कितना बचेगा? 2 बचा शेष फल। अब ये जो 7 है आधार, तो 7 की पावर कितना आ जाएगा इसमें? 2। 7 सत्ते 49 और 49 में कितना होता है? 9 ही होता है। यानी 7 की पावर 2 का कितना आएगा इकाई का अंक? 9 आएगा। तो 9 और 9 कितने हो गए? 18। 18 और 6 कितने होते हैं? 24 और 24 में भी इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। तो यही क्या है? हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम इन नियम से इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। धन्यवाद।